हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जजमेंटल आइज। कैसे हैं आप सब? आई विश एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ हिमांशु की जर्नी के बारे में, ऑब्वियसली हिमांशु एंड दीक्षा के बारे में कि इनकी जर्नी में क्या पॉइंट्स रहे, क्या कैसे इन्होंने खेला, क्या गलत चला गया, कैसी इंटेंशंस थी और हम इससे ओवरऑल क्या सीख सकते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप गेम खेल रहे हो या कोई भी कंपटीशन खेल रहे हो इसीलिए कि आप जीतो तो आप जीतोगे, आप आगे जाओगे, लेकिन अगर आप ये सोच के खेल रहे हो ना कि यार मुझे दूसरे को नहीं जीतने देना है, मुझे दूसरे को हराना है, वो हार जाए किसी तरह, वो बाहर चले जाए किसी तरह, तो मेरी एक विन है, तो वो एक बहुत इविल स्पिरिट है। मतलब दूसरे के दुख में सुख ढूंढना बजाय अपने सुख में सुख ढूंढना। हिमांशु और दीक्षा के साथ यही प्रॉब्लम रही, मुझे लगता है उनका फोकस गेम में खुद के लिए स्टैंड लेना या खुद की स्ट्रैटेजी बनाना या खुद पे काम करने पे तो बिल्कुल ही फोकस नहीं था। इट वाज जीरो फोकस। अगर आप बात करो कि जब उसने दीक्षा ने अपने सारे आई गेस 41 स्प्लिट का 1000 स्प्लिट कॉइन्स झलक को दे दिए, तो भाई क्यों दिए? वो तो अपोनेंट के गैंग की थी। तुम्हारा वहां पे कोई स्टेक बनता भी नहीं था। तुम चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन वो वहां नहीं बैठ के उसने क्या किया, उसने देखा कि कहीं झलक चले ना जाए और गौरेश का कनेक्शन इसके साथ ना बन जाए आकांक्षा के साथ। इस वजह से उसने क्या किया, अपने स्प्लिट्स कॉइन्स दे दिए, जबकि यहाँ पे उसको स्प्लिट्स कॉइन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पहले भी आई थिंक वो बहुत बार ऐसा कर चुके हैं कि वो आकांक्षा का गेम ही नहीं बनने देना चाह रहे थे। एंड यहाँ पे तो उन्होंने एक एविडेंट दे दिया कि भाई तेरा गेम तो मैं बनने ही नहीं दूँगी, चाहे कुछ हो जाए। तो जो इन्होंने यहाँ पे एक ईविल इंटेंशन से आकांक्षा का गेम बिगाड़ा ना, ये इन पे बैकफायर हो गया। कैसे बैकफायर हो गया? बात करते हैं इस पे। जब सेमीफाइनल का राउंड खेलना था हिमांशु एंड दीक्षा ने, दे नीड 50,000 स्प्लिट्स कॉइन्स। अब क्योंकि उनके पास 0 स्प्लिट्स कॉइन्स थे, उन्होंने अपने सारे स्प्लिट्स कॉइन झलक को दे दिए थे, तो उन्हें लिटरली बेगिंग करनी पड़ी कि भाई तू अपने स्प्लिट्स कॉइन्स दे दे। पहले उन्होंने सौरभ सौरभ से माँगा, सौरभ ने जितना हो सका उतना दिया। ऑल्दो मुझे तो वो एकदम बेवकूफ़ लगता है, मतलब बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ लगता है कि मैं भाई के लिए अपना सारा दे दूँगा, जबकि निहारिका हाथ जोड़ रही थी कि भाई तू गेम के पर्सपेक्टिव से सोच, चूतिया हो गया है क्या? क्या कर रहा है ये सब? आई मीन मैंने लिटरली मुझे उसको गाली देने का मन कर रहा था कि भाई तू पागल-वागल है क्या? मतलब एटलीस्ट एप्रिशिएट दैट जर्नी, एप्रिशिएट दैट एफर्ट। तुम कह रहे हो कि नहीं मैंने अपने हिस्से के 25,000 दे दिए। अपना हिस्सा क्या? क्या अपना हिस्सा? जब तुम दोनों कंबाइंड में खेल रहे हो, तो दोनों का डिसीजन एक होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने वाले का दे रहा हूँ। मतलब उस वक़्त तो मुझे उस पे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा सौरभ पे आ रहा था। देन हिमांशु भी बोलता है कि अगर मैं होता ना इस सिचुएशन में, तो मैं अपने सारे स्प्लिट्स कॉइन्स दे देता। हाँ, क्योंकि तू बेवकूफ़ है भाई, बाकी बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ इन द सेंस कि आपने देखा होगा अपनी लाइफ़ में भी कुछ लोग ऐसे इमोशनल फूल होते हैं कि जो मतलब ये नहीं देखते कि यार ये पर्सन मुझे रिवॉर्ड कितना दे रहा है, इसको मुझे कितना एफर्ट देना चाहिए। बजाय इसके क्या करते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई एक काम करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मैं ना इसको दे देता हूँ सारा। अच्छा नहीं सोच के करते। लाइक हिमांशु ने झलक को कोई उपकार करके नहीं दिए थे 41,000 स्प्लिट्स कॉइन, उसने सिर्फ गेम बिगाड़ने के पर्सपेक्टिव से दिए थे ताकि आकांक्षा आगे ना जाए। अब जब तुमने दूसरे का गेम बिगाड़ने के लिए ये इतना कर दिया, तो तुम्हारे पास भी तो कर्मा बैकफायर करेगा। तो अब जब इनको 41,000 की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने लिटरली सौरभ से ये एक्सपेक्ट किया कि वो सारे 50,000 दे दे और बोल रहा है कि मैं तो होता तो ये करता, तो तू नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यू हैवंट टेक दैट वाइज़ डिसीजन। फिर उसके बाद बाकियों से माँगे उसने और सेकंड जो हाईएस्ट जो दे रहा था, वो दे रही थी आपकी सदाफ दे रही थी। सदाफ बहुत बोल कर के भी ऑलरेडी उसका हार्ट ब्रोकन हुआ है, वो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। वो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें 15,000 दे देती हूँ। तो दीक्षा कहती है कि भाई तू हम पे उपकार कर रही है क्या दे के? या तो तू पूरे 26,000 दे या फिर इतना देने का क्या मतलब है? भाई अभी तुम्हारा गेम ऑन है ना, तुम और किसी से भी माँग सकते थे, लेकिन दिस इज़ कर्मा। जब आपके कर्मा आप पे हावी हो जाते हैं ना, तो आपकी सद्बुद्धि चली जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना हिमांशु और दीक्षा के साथ यही हुआ कि उन दोनों की सद्बुद्धि हो गई गायब। और इस वजह से दीक्षा ने उसको उल्टा-उल्टा बोल दिया अगेन सद्दाफ को कि तेरे साथ जो हुआ सही हुआ, आई थिंक वो ज़्यादा सही है, टेन सही है। मतलब वो उसको ट्रिगर कर दिया। इनफैक्ट उस वक़्त जो आपकी सनी लियोनी है उसने भी यही बोला कि भाई ये चीज़ तूने गलत कर दिया, चुप रह, मुँह बंद रख अगर तू कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो। तो आई थिंक कर्मा इज़ अ बिच राइट हियर। व्हाट्स कम अराउंड दैट गोज़ अराउंड गाइज़। इन द एंड देखो हिमांशु दीक्षा ने कुछ नहीं कमाया। आई थिंक उन्होंने वो जो फेम कमाने आए थे हिमांशु तो पहले से ही ऑलरेडी 4 शो कर चुका है ना, तो उसने यहाँ पे रह के क्या सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया? कुछ नहीं। आई थिंक इससे अच्छी तो मुझे अ
बाकी कंटेस्टेंट्स लगे जिन्होंने जो कुछ नहीं थे एटलीस्ट कुछ तो कमा के गए, लेकिन हिमांशु दीक्षा दे वर लाइक कि मतलब एक डम डम कपल की तरह ये लोग दिखते हैं। और जो बाकी ऑडियंस को प्रोनाउंस हुआ कि दैट इज यार ये तो डम है, इनके पास तो डिसीजन मेकिंग का कुछ ऐसा है नहीं। और ये डिसीजन मेकिंग ही तो था कि अगर आप ढंग से डिसीजन लेते, अपने पैसे बचा के चलते, अननेसेसरी का मतलब बदला लेने पे नहीं आते, तो आपके पैसे बचे रहते। एट द एंड इनके हाथ में कुछ नहीं लगा। अगर आप इनकी अभी की लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव वीडियो देखोगे, दे आर गिविंग जस्टिफिकेशन कि एमटीवी बायस्ड है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसके पीछे की कहानी ये है। कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा भाई, क्योंकि तुमने जो करा है, वहाँ जो हगा है, वो हगा हुआ सब देख रहे हैं। अब उसका तुम 10 जस्टिफिकेशन दे दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। तो अपने कर्म पे ज़रूर ध्यान दो। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, ये तो मेरे से वापस ही नहीं आ सकता, मैंने किसी को बेवकूफ़ बना दिया, तो अब तो भई मैं तो राजा बन गया, ऐसा नहीं होता। कर्मा इज़ अ बिच, लिटरली कर्मा इज़ अ बिच है। मैंने देखा है कि कैसे बिच आती है और काटती है। Thank you for being here, guys. I hope you like it. Subscribe my channel. Thank you.